हमारे प्यार की निशानी है। इसका मतलब मैंने गलत समझा। हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? क्या मुझे कभी माफी मिलेगी इस बात की? हर रात यह सवाल मेरे दिमाग में गूंजता है और अब मैं समझता हूँ कि मेरी हर गलती का बोझ मेरे सिर पर है। अब पूरी दुनिया जान जाएगी और मुझे खुद अपनी करनी का एहसास होने लगा है। गौतम को अपनी गलती का एहसास हुआ है। उसने देखा कि कैसे उसका परिवार, उसकी बीवी और उसका बेटा नकुल धीरे धीरे उससे दूर होते गए। फाइनली, अपने परिवार को वापस लाने के लिए वह तुलसी की मदद मांगने को तैयार है। तुलसी ही वह अकेली इंसान है जो सच्चाई जानती है, और उसकी बात का पूरा सच। और वही सच गौतम की जिंदगी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक बहुत ही धमाकेदार और जबरदस्त होने वाला है। कहानी में आप देख रहे हैं कि गौतम इस बात से बहुत नाराज है। उसका दिल टूट गया क्योंकि उसकी बीवी और उसका बेटा उसे छोड़कर चले गए। उसने अपने लिए, अपने परिवार के लिए कभी लड़ाई नहीं की। उनके हिस्से का पैसा भी वह नहीं ले पाया। उसकी कमजोरियों ने उसे उसके अपने परिवार से दूर कर दिया। गौतम को यह भी गलतफहमी है कि ने करण और उसके बेटे को सब कुछ सौंप दिया और वह अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता। लेकिन सच कुछ और ही है। पार्थ ने केवल एक जरिया लिया था। असल में यह सब कुछ तुलसी का था। तुलसी और मिहिर ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। गौतम के दिमाग में हमेशा यह धारणा रही कि करण तुलसी और मिहिर का प्यारा बेटा है, जबकि वह वास्तव में उनका बेटा भी नहीं है। यह झूठ गौतम के मन में जहर बनकर बैठ गया था। जब गौतम पैसे मांगने मिहिर के पास जाता है तो वह सीधे नहीं मांग पाता। उसे अपने बेटे करण से जलन और असुरक्षा महसूस होती है। इस असुरक्षा ने उसे अपनी बीवी दामिनी के सामने भी कमजोर बना दिया। दामिनी को लगता है कि गौतम का परिवार उसे स्वीकार ही नहीं कर पाया और इसलिए उसके साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। उसे लगता है कि वह किसी चीज के लायक नहीं है। इतने सालों तक अपने माँ बाप को कोसने और उनके बारे में बुरा बोलने के बाद गौतम को अब समझ में आ रहा है कि तुलसी ने कभी कुछ गलत नहीं किया, बल्कि इतने सालों में खुद वह गलती करता रहा। अब गौतम को अपनी गलती का एहसास हुआ है और वह तुलसी से मदद मांगेगा ताकि वह उसके परिवार, उसकी बीवी। आने वाले ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा कि ढेर सारा ड्रामा होने वाला है। फाइनली, तुलसी मिलने वाली है दामिनी और नकुल से। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग ट्विस्ट है। जैसे ही तुलसी दामिनी और नकुल से मिलने पहुंचती है, दामिनी तुलसी की बात सुनने से इनकार कर देती है। नकुल भी अपनी माँ के साथ खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ गौतम खुद इतनी मानसिक और भावनात्मक कमजोरी में है कि वह सोचता है कि अब शायद कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी एक नया ट्विस्ट आता है। तुलसी के पास एक पुराना पत्र है जो ने सालों पहले लिखा था। इस पत्र में न केवल पारिवारिक सच्चाई है, बल्कि यह भी पता चलता है कि नकुल वास्तव में गौतम का बेटा है और उसे सब कुछ छुपाया गया था ताकि परिवार टूट न जाए। अब कहानी में टर्न आता है। दामिनी, जो पहले तुलसी की बात सुनने से इनकार कर रही थी, वह अचानक बदल जाती है। उसे समझ आता है कि उसने भी अपने गुस्से और अहंकार में बहुत कुछ खो दिया है। नकुल भी सच्चाई जानकर अपनी भावनाओं को समझ पाता है। फिर गौतम और तुलसी मिलकर परिवार को एक साथ लाने की योजना बनाते हैं। इसमें बहुत सारे ड्रामेटिक मोड़ आते हैं, कई गलतफहमियां खुलती हैं, कई पुराने रहस्य सामने आते हैं और हर कोई अपनी भावनाओं के साथ संघर्ष करता है। फाइनली, गौतम अपने परिवार को वापस पाता है और यह सब केवल अपनी माँ तुलसी की वजह से संभव हुआ। अब वह खुशियाँ जो उसे कभी नहीं मिली थी, तुलसी के कुर्बानी और समझदारी से हासिल होती हैं।
लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और शॉकिंग ट्विस्ट है। जैसे ही गौतम खुश होने लगता है, उसका अतीत उसे फिर से चुनौती देता है। पार्थ की वापसी, पुराने दुश्मनों की चालें और एक अप्रत्याशित राज जो गौतम की खुशियों को खतरे में डाल सकता है। यानी अब वक्त आ चुका है गौतम का, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुए हैं। दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं यह देखने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि तुलसी गौतम को उसका परिवार वापस दिलाएं? इस इंटरेस्टिंग और शॉकिंग ट्विस्ट के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े इस ड्रामाई सफर में।